Okay, welcome students. So today we are going to learn chapter 5 linear equation in two variables. Before we start learning this, let's do a little revision. We have learned equation with one variable. अभी ये वेरिएबल क्या होता है? Okay? What is variable? When we write A, B, C, D, so this A to Z in small letter, this one alphabet is said to be variable, and these variables carry a value of natural or all the real numbers. It could be like 1, 2, -3, 1/4. So ये वेरिएबल का कोई भी एक वैल्यू हो सकता है और A to Z के बीच का कोई भी स्मॉल लेटर ले सकते हैं. सो हमने ये स्टडी किया है 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में दैट इफ यू हैव x + 7 = 10, तो ये x का वैल्यू कैसे ढूंढे. सो वी मूव दिस 7 टुवर्ड राइट हैंड साइड. सो 10 - 7 = 3. सो वैल्यू ऑफ x मिला 3. सो सिंपली इसी फॉर्म में now we are going to learn that linear equation in two variables. That means यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट होंगे m + n = 10. so यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 8 + 2 = 10, यानी m का वैल्यू 8, n का वैल्यू 2. a + b = 15. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 + 3 15. Okay, so let's study. We will understand it more clearly. Okay, first question. By using variable x and y, form any 5 linear equation in two variables. So x और y के हेल्प से 5 क्वेश्चन बनाने. So let's see. First one simple बना लेते हैं. x + y = 10. सो ये एक हो गया. अब यहाँ पे x को कोई वेरिएबल देते थे कि 5 × x प्लस यहाँ पे 2 × y = 40. ये एक बन गया. नाउ 3. आप अपने मन से बना सकते हो कोई भी. 4 × m, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, -2 × n = 35. Okay, then 4 a - b = 2. Okay, and then 5 बोले ना उन्होंने. So one more, you can write 4x + 3y = 9. See, ये हमने 5 बनाए, बट देर इज इनफाइनाइट. इसके ना बहुत सारे बन सकते हैं. इनफाइनाइट इक्वेशन यू कैन फॉर्म. सो यू कैन मेक योर ओन. आप अपने मन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. राइट 5 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 7. सो देखो, ये इक्वेशन दिया है x + y = 7. तो हमको इसके 5 सोल्यूशंस चाहिए. ओके, 1 2 यानी x का वैल्यू एंड y का वैल्यू. ओके, x वैल्यू, y वैल्यू. And 5th one. Now see, every time what you have to see that इन दोनों का हम क्या वैल्यू रखे जो एडिशन 5 हो. सो फॉर एग्जाम्पल x, तो अगर हमने x को 5 लिया, ओके, एंड y को 2 लिया, 5 + 2 7. सो दैट मीन्स ये फर्स्ट सोल्यूशन 5 + 2 7. ओके, अभी इसी में थोड़ा कम ज़्यादा कर देंगे. ये 4 और ये 3, 4 + 3 अगेन 7.
आप लिख सकते हो 1 + 6, ओके। फिर 1 + 6, देन what else you can make? You can make more. फॉर एग्जाम्पल 7 चाहिए ना, तो x को 0 ले लेते हैं। 0 + 7, ये 0 है और ये 7 है, सो 0 + 7 7। फिर बाद में x को 8 ले लेते और y को -1 लेते हैं, ओके। सो ये 8 है और ये -1, तो प्लस माइनस माइनस, देखो ये 8, x का वैल्यू हुआ 8, फिर प्लस -1, ओके। So 8 plus minus 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 1. So 8 minus 1, 7 and 7. Okay? तो you can take more such value. आपके लिए इसका भी बहुत सारे infinite values हो सकते हैं। अपने मन से बहुत सारे values लिख सकते हो इसके लिए। So इसका भी आंसर infinite आएगा। And you can get many different kind of values. Solve the following sets of simultaneous equation. Now see, to solve this equation, देखो आपके पास हमेशा 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, ओके। जस्ट एज्यूम करते हैं कि ये एक फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो ना, टू सॉल्व दिस इक्वेशन हमेशा ना हमारा इन दोनों वेरिएबल में से, लाइक ये x है, ये y है, ये x है, y है, तो कोई तो एक जोड़ी ना ऑपोजिट साइन में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर x, ये जो y और y है ये ऑपोजिट साइन में, प्लस एंड माइनस। इससे क्या होगा, जब हम एडिंग करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे 2x और ये बन जाएगा 6, तो x का वैल्यू 6/2 एंड 3, वी विल गेट वैल्यू ऑफ x। फिर उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो और अगर बाय चांस वैल्यू ये जो है साइन अपोजिट नहीं रहा, देन हाउ वी हैव टू फाइंड आउट। अगर साइन अपोजिट नहीं है तो हम एडिंग के बजाय सबट्रैक्टिंग करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो उससे क्या होता है, ये जो नीचे का इक्वेशन है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड माइनस इंटू प्लस माइनस। सो ये 6 - 3 3, ये ऑपोजिट साइन, ओके। सो लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, 0। सो दैट मीन्स x = 3। सिमिलरली, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें ऑलरेडी सेम दे, समटाइम्स वी हैव टू मेक इट सेम, ओके। तो ये इक्वेशन 2 इक्वेशन हुए, बट यहाँ पे देखो x + y = 1 है और यहाँ पे विथ न्यूमरल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको +5 बनाना पड़ेगा। तो हम जब ये सम सॉल्व करेंगे तब देखते हैं हाउ टू डू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये x + y = 4, ये इक्वेशन 1 हुआ, एंड 2x - 5y = 1, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब देखो ये y दोनों अपोजिट साइन में है बट दे आर नॉट सेम। यहाँ पे -5 है एंड हियर वी हैव ओनली y। सो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई 5 in equation 1, okay। So therefore equation 1 ये वाला उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो 5x + 5y = देखो 5 × x 5x, 5 × y 5y एंड 5 4 20, और ये बन गया थर्ड इक्वेशन। सो नाउ अब देखो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे +5y है और सेकेंड इक्वेशन में -5y, और यही हमको चाहिए रहता है।
दो ऑपोजिट साइन में सेम वैल्यू. सो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 2 and 3. ओके, एडिंग इक्वेशन 2 and 3. सो इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जो अभी अभी हमको मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे. सो 20 + 1 21 एंड ये तो प्लस माइनस 0 हो गया. सो 5 + 2 7 7x. सो देयरफॉर अब x का वैल्यू, तो ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आएगा, डिवाइड होगा. सो 7 1 = 7 7 3 = 21. सो वैल्यू ऑफ x = 3. सो देयरफॉर अभी ये जो 3 है वो हमारे पास देखो 1 2 एंड 3 इक्वेशन है, तो किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू ढूंढेंगे. तो सबसे इजी इक्वेशन ये 1 वाला है, तो वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ x = 3 on equation 1. So therefore x plus y equals to 4. So x है 3 plus y equals to 4. So therefore y equals to 4 minus 3. So therefore y is equal to 1. So ये सम्स का सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन लिखेंगे x = 3 and y = 1. Okay. Now second question, see 2x plus y equals to 5. So equation 1. 3x minus y equals to 5, equation 2. So if you see the question properly, यहाँ पे देखो ये जो y है वो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन में, ये प्लस में है ये माइनस में है. तो दिस टाइम वी नो नीड टू डू ऐड एनी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, क्योंकि ये दोनों सेम है और ऑपोजिट साइन में है. सो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 and 2. सो ये इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये ऑपोजिट साइन वाले 0 हो जाएंगे क्योंकि वो माइनस हो जाएगा. 5 + 5 10 equals to 2 + 3 5x. So therefore x equals to 10/5. So 5 1s are 5 2s are. तो x equals to 2, x का वैल्यू 2 मिला. So यहाँ पे we will write substituting. Okay, if you find this word difficult, ये word या याद नहीं रहता तो you can write putting. Okay, so substituting value of x equals to 2, okay, in इक्वेशन, अभी कौन सा इक्वेशन इजी लगता है उसमें ऐड कर दो. ओके, फॉर एग्जांपल हम 1 में, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 या 2. सो ये इक्वेशन 1 है. सो नाउ इफ आई वैल्यू ऑफ x इज 2, सो इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट 2 एंड देन, सो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. सो 2 2s are 4 plus y equals to 5. So y equals to, ये 4 उधर जाएगा, y equals to 1. So therefore solution x equals to 2. Always write x first and then y. Y equals to 1 is the solution for given equation. Okay, let's go to third sums. Okay, third sums. See, 3x minus 5y is equal to 16. So this is equation 1, and x minus 3y equals to 8. So equation 2. Now, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये 5y 3y दोनों का नंबर अलग है. So and both are of same side, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते कैंसलेशन.
यहाँ पे भी 3x और ये विदाउट नंबर है x. सो व्हाट वी विल डू, ये x सिंगल है ना, तो वी विल मल्टीप्लाई 3 ऑन इक्वेशन 2. फिर ये दोनों सेम हो जाएगा. फिर बाय सबट्रैक्टिंग करेंगे तो नीचे का जो इक्वेशन है उसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. तो ये और ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा. लेट्स डू प्रैक्टिकली. पहले तो यहाँ पे नंबर नहीं है तो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3. तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 8. सो 3 इंटू एक्स 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9y 3 8 ज़ा 24. अब ये बन गया नया इक्वेशन दैट इज 3. सो नाउ इक्वेशन 1 में भी 3x है, इक्वेशन 3 में भी 3x है. तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं जब ये ऑपोजिट साइन हो. तो अब दोनों प्लस साइन में है. सो इनको ऑपोजिट साइन करने के लिए वी विल राइट subtracting equation 1 and 3. So अब equation 1 and 3 को subtract करना है. ओके, सो ये हो गया 1, ये हो गया 3. ओके, तो subtract करेंगे तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस. क्या होता है, वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाय माइनस, किसी भी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो जो एक इक्वेशन का साइन होता है ना वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है. देखो ये प्लस था, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस था माइनस बन गया. सो नाउ अभी देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस. सो 24 माइनस 16 इज 8. बड़ा नंबर 24 है, उसका साइन माइनस है तो -8. ओके, एंड देन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 9 माइनस 5 4. अभी 9 ग्रेटर है, उसका न्यू साइन क्या है, प्लस. तो यहाँ पे प्लस साइन, ये +3, ये -3 अभी, तो ये हो गया 0. सो therefore y, अभी देखो ये 4y इक्वल्स टू -8 ना, तो y इक्वल्स टू -8 अपॉन ये जो 4 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा. तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू -2. y का वैल्यू -2 मिला. सो हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 है, तो जो भी इजी है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करो. तो सेकेंड वन इजी है. सो वी विल राइट पुटिंग, या सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 2. So therefore equation 2 पहले लिख लेंगे. फिर y का वैल्यू क्या है, -2. ओके, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 8. तो x इक्वल्स टू, ये +6 वहाँ जाएगा तो 8 माइनस 6. तो therefore x इक्वल्स टू 2. ओके, सो सॉल्यूशन हुआ, आपका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2. ओके, देखो ये जब भी आंसर मिलता है ना, इसको वी कैन पुट, आपको ये आंसर राइट मिला है क्या नहीं देखने के लिए ये इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखो. सो देखो x का वैल्यू क्या मिला 2 एंड y का वैल्यू -2. सो 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10.
तो देखो 10 + 6 16 और यहाँ पे भी 16. सो यस, आपको जो वैल्यू मिला दैट इज करेक्ट. यू कैन क्रॉस चेक योर वैल्यूज लाइक दिस. लेट्स गो टू नेक्स्ट सम्स. ओके, इक्वेशन 4. नाउ सी 2y minus x equals to 0 and 10x plus 15y equals to 105. सो ये जो इक्वेशन है ना वो फॉर्म में नहीं है. पहले y लिखा है फिर x लिखा है, तो हम उसको फॉर्म में करेंगे कि -x पहले आएगा, देन यहाँ साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव है, तो प्लस 2y बाद में आएगा इक्वल्स टू 0. तो दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज इट इज. नाउ इफ वी सी तो देखो x जो है ना ऑपोजिट साइन में खड़ा है, तो दैट मीन्स वी कैन कैंसल इट, बट दे डू नॉट हैव सेम वैल्यू. ये x के पास 10 नहीं है, सो वी विल राइट मल्टीप्लाई 10 ऑन इक्वेशन 1. सो देयरफॉर 10 जब मल्टीप्लाई होगा, सो 10 इंटू एक्स 10x, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 2 ज़ा 20, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 10 0 ज़ा 0. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. सो ये हो गया इक्वेशन 3. अब देखो इक्वेशन 2 और 3, यहाँ पे जो 10x है वो अपोजिट साइन में, तो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 2 and 3. ओके, सो 2 and 3 को ऐड करेंगे. 10x plus 15y equals to 105 एंड यहाँ पे माइनस 10x plus 20y equals to 0. When we add, जब हम एडिशन करते हैं ना तब कुछ भी साइन में चेंजेस नहीं आते, यानी ये ऐड कर रहे तो यहाँ पे साइन में चेंजेस नहीं आता. तो ये ऑपोजिट साइन में, तो ये तो बन गया 0. यहाँ ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सो 35y, और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है तो 105. सो y का वैल्यू ढूंढने के लिए therefore y equals to 105 अपॉन 35. ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड. सो 5 का टेबल, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. सो वैल्यू ऑफ y इज 3. सो अभी इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन 1 वाला है. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1. So therefore minus x plus 2y equals to 0. So therefore minus x as it is 2, y की जगह में 3 लिखेंगे equals to 0. So therefore minus x 2 3 is 6 equals to 0. तो minus x ये जो प्लस 6 है वहाँ जाएगा, सो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 6 इज माइनस 6. दोनों जगह में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल्स टू 6. सो देयरफॉर सॉल्यूशन मिला x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3. ओके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन. 2x plus 3y plus 4 equals to 0. नाउ सी, ये जो नेचुरल नंबर होता है जो इक्वल टू के इस तरफ होना चाहिए वो यहाँ पे था. सो व्हाट वी विल डू, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. सो प्लस में वहाँ पे गया तो ऑपोजिट साइन माइनस. ये हो गया इक्वेशन 1. एंड x माइनस 5y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन 2. सो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखो 2x है और ये x के पास कुछ नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई 2 ऑन इक्वेशन 2. सो हियर वी विल गेट 2 into x 2x plus into minus minus, 2 5s are 10, 2 into 11 22. ये हो गया इक्वेशन
3. Now what we will do, ये इक्वेशन 1 और ये 2. सो दोनों देखो, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट. तो इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -4 एंड 2x माइनस 10y इक्वल्स टू 22. तो सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं. ओके, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस. सो इससे क्या हो गया, अभी देखो ये भी माइनस है और ये जो न्यू ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है. तो 22 प्लस 4 26, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का. अब यहाँ पे प्लस एंड प्लस, तो 10 प्लस 3 13. ओके, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, और ये ऑपोजिट साइन हो गया तो ये बन गया 0. सो देयरफॉर अब वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -26. यहाँ पर था 13, वो 13 यहाँ लेके आएंगे, तो 13 2 ज़ा 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू -2. तो अभी ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, तो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सेकेंड वाला इजी इक्वेशन है. आप 1 2 3 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इन इजी इक्वेशन. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 है x माइनस 5y इक्वल्स टू 11. सो देयरफॉर x माइनस 5 y का वैल्यू है -2 इक्वल्स टू 11. x माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू 11. सो x इक्वल्स टू ये प्लस 10 वहाँ जाएगा तो -10. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 11 माइनस 10 1. सो y और x का वैल्यू मिल गया. सो सोल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 1 एंड y equals to -2. Okay. Now let's go to the last sums. Now the last sums, 2x minus 7y equals to 7, equation 1. 3x plus y equals to 22 2. So here if we can see, ये माइनस प्लस ऑपोजिट साइन में है और y सिंगल खड़ा है, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाइंग 7 ऑन इक्वेशन 2. सो 7 3 ज़ा 21x, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 15. So this is equation 3. And now what we will do, देखो ऑपोजिट साइन किस में, 1 में है और 3 में. So we will write adding equation 1 and 3. तो इक्वेशन 1 है 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7 एंड 3 वाला जो अभी अभी मिला 21x प्लस 7y इक्वल्स टू 154. सो 154 प्लस 7 इक्वल्स टू 161. ये तो 0 हो गया ऑपोजिट साइन में और ये बन गया 23x. ओके, सो देयरफॉर x का जो 23 है वो 161 के साथ डिवाइड होगा. ओके, सो 23 1 ज़ा एंड 7 ज़ा. देखो यहाँ रफ में करके 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 15 16. सो 1 ज़ा एंड 3 ज़ा. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7. सभी 1 2 एंड 3 किसी इजी में हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3. So putting value of x on equation 2. So therefore 3x plus
y इक्वल्स टू 22, तो x का वैल्यू 7 था, तो 3 7 जा 21 प्लस y इक्वल्स टू 21. यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस, सो 22 माइनस 21, y equals to 1. So therefore solution x equals to 7 and y equals to 1. Okay. Here we come to end of practice set 5.1. If you are like, please do share with your friends.